हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे पीएच स्केल के बारे में। आखिर पीएच स्केल होता क्या है। ये पीएच स्केल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हर एग्ज़ाम की दृष्टि से। कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, कहीं ना कहीं ये सवाल देखने को मिल जाता है कि भाई लार का पीएच क्या होता है, दूध का पीएच क्या होता है, नींबू का पीएच मान क्या होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे पीएच स्केल के बारे में, यानी पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक लाइन बोलेंगे हम सभी के लिए। कहते हैं जीवन में हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता है। जीवन में हर तूफान नुकसान करने के लिए नहीं आता है, कुछ तूफान रास्ता साफ करने के लिए भी आते हैं। इसलिए तूफानों से हमें घबराना नहीं है, उसका मुकाबला डट कर करना है। तूफानों से डट कर मुकाबला करना ही हमें सही मायने में एक सही दिशा देता है। यानी हमें किसी भी स्थिति में घबराना नहीं चाहिए, हर तूफान से डटकर सामना करना चाहिए। तो पीएच स्केल के बारे में आज हम जानेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। बहुत कम समय लेंगे, आपका लगभग 10 मिनट का समय लेंगे और 10 मिनट में पीएच स्केल के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में आज हम जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले पीएच स्केल या पीएच वैल्यू। पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। तो आइए जानते हैं पीएच स्केल जो होता है 0 से लेकर 0 से 14 तक होता है, यानी 0 से 14 तक होता है। 0 से कम नहीं होगा और 14 से अधिक नहीं होगा। 0 से कम नहीं होगा और 14 से अधिक नहीं होगा। बीच में 7 रहेगा, 7 उदासीन होता है और 7 से पहले यानी 0 से 7 से 0 और 7 तक अम्लीय होता है। 7 से लेकर 14 तक क्षारीय होता है, यानी 0 to 7 एसिड और 7 to 14 बेस यानी क्षार। एसिड यानी अम्ल, क्षार यानी बेस। तो आइए जानते हैं समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। समुद्री जल का पीएच मान होता है 8.4। समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है? 8.4। इसको हम ट्रिक के माध्यम से कैसे याद करेंगे? ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे मान के चलिए एक लड़का है, उसका नाम मान के चलिए कलवा है। एक लड़का है, उसका नाम क्या है? कलवा है। कलवा जो है कितना बार समुद्र तट पर गया है? 8 बार। कलवा जो है कितना बार समुद्र तट पर गया है? 8 बार समुद्र तट पर गया है। लेकिन स्नान कितना बार किया है? उस समुद्र तट पर वो स्नान कितना बार किया है? मात्र 4 बार किया है। गया तो है घूमने के लिए कितना बार? 8 बार गया है, लेकिन स्नान किया है 4 बार। तो यानी 8.4। 8.4 क्या हो जाएगा? समुद्री जल का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। इसको ऐसे याद रखेंगे। एक लड़का है जिसका नाम कलवा है, समुद्र तट पर 8 बार जाता है और मात्र 4 दिन ही स्नान करता है। यानी 8 दिन जाता है, स्नान कितना दिन करता है? 4 दिन करता है। 4 दिन नहीं करता है, यानी 8.4। समुद्री जल का पीएच मान 8.4। अगला है पीत का पीएच मान। पीत का पीएच मान होता है 7.7। पीत का पीएच मान कितना होता है? 7.7। पीत का जो पीएच मान होता है 7.7 होता है। इसको हम याद ऐसे करेंगे ट्रिक के माध्यम से। पीत को हम बोल देंगे पति यानी हस्बैंड। पति यानी हस्बैंड। पति पत्नी जो होते हैं ज़िंदगी भर साथ रहते हैं। पति पत्नी ज़िंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं, क्योंकि वो 7 फेरे में बंधे होते हैं, 7 फेरे लिए होते हैं और पति पत्नी अपना रिश्ता निभाते हैं ज़िंदगी भर, यानी साथ साथ रहते हैं। साथ साथ सात सात 7.7 सात सात 7.7। पीत का पीएच मान यानी पति। पीत को हम बना देंगे पति, यानी पीत का पीएच मान 7.7। याद हो गया आसानी से। इसको दोहराने की आवश्यकता नहीं है, बस एक बार दिमाग में फिट कर लीजिए, बैठ जाएगा। ट्रिक एक ऐसा माध्यम है जो कि देख लेते हैं, पूरा आसान बनाता है चीज़ों को। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। हम लोग शुद्ध जल ही पीते हैं, और दूषित जल यदि पिएंगे तो तरह तरह का बीमारी हो जाएगा। इसलिए शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7। और मान के चलिए शुद्ध जल दिन में कितना गिलास आप पी लेते हैं? 7 गिलास। शुद्ध जल दिन में हम कितना गिलास पी लेते हैं? 7 गिलास। यानी शुद्ध जल का पीएच मान हो जाएगा 7। अब अगला है रक्त का पीएच मान। सॉरी, रक्त का नहीं बताए हैं, रक्त का चलिए बताते। शुद्ध जल का पीएच मान 7, रक्त का पीएच मान 7.4। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है।
रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? रक्त यानी ब्लड, जो भी ब्लड रिलेशन के आदमी होते हैं, जो भी रक्त संबंधी आदमी होते हैं, संबंध यानी जो भी संबंधी होते हैं, वह हमेशा साथ देते हैं, एक दूसरे का हमेशा साथ देते हैं, चाहे जो भी हो, संबंधी आदमी जो भी हो, चाहे रिश्तेदार हो, परिवार हो, समाज हो, हमेशा साथ देते हैं मरते दम तक। 4 कंधों पर बिठा करके शमशान घाट पर तक छोड़ आते हैं, यानी साथ देते हैं जिंदगी भर। मृत्यु के बाद भी 4 कंधों के सहारे 4 आदमी मिल करके और उनके साथ ढेर सारे आदमी मिल करके कहाँ तक छोड़ाते हैं? शमशान घाट तक छोड़ाते हैं। यानी रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4। ब्लड रिलेशन, रक्त यानी ब्लड, ब्लड रिलेशन यानी 7.4। रक्त का पीएच मान 7.4। शुद्ध जल का पीएच मान 7। हम कितना गिलास पानी पीते हैं? 7 गिलास पानी पीते हैं। दिन में कितना गिलास पानी पीते हैं? 7 गिलास, यानी शुद्ध जल का पीएच मान 7। लार का पीएच मान यानी मानव लार, लार यानी मुंह में लार पाया जाता है यानी थूक, लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान होता है 6.5। लार का पीएच मान होता है 6.5। लार प्यार दुलार, लार प्यार दुलार और साथ में ममता फ्री। बच्चों को हम लार प्यार दुलार और ममता देते हैं, कब तक? 6 वर्ष तक। बच्चों को लार प्यार दुलार ममता कब तक? 6 वर्ष तक। उसके बाद यदि कीजिएगा तो बहस जाएगा, एकदम सोचेगा जो है सो हम ही हैं। इसलिए लार प्यार दुलार बच्चों को कब तक करना चाहिए? 6 वर्ष तक। उसके बाद उसको मतलब टाइट हो जाइए थोड़ा सा, उसको पढ़ने के लिए कहिए, जो काम है उसका, जो वर्क है, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए कहिए। यानी लार का पीएच मान 6.5 होता है। हाँ, दूध का पीएच मान 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। इसको कैसे याद रखेंगे? दूध मान के चलिए बेटा और बेटी है। आजकल पिता और माताजी किसको मानते हैं? आजकल पिता और माताजी मानते हैं सबसे ज़्यादा बेटा, और बेटी में किसको मानते हैं? बेटी को मानते हैं। बेटी को कितना दूध देते हैं? 6 गिलास। बेटी को दूध 6 गिलास, बेटा को 4 गिलास, यानी 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। दूध का पीएच मान 6.4। बेटी को 6 गिलास, बेटा को 4 गिलास, यानी दूध का पीएच मान 6.4। मूत्र का पीएच मान होता है 4.8। मूत्र का पीएच मान होता है 4.8। और यानी मूत्र यानी पेशाब, दिन में हम लोग कम से कम यदि 4 गिलास यदि पानी पीते हैं तो 8 बार हमको टॉयलेट जाना पड़ता है, तो यानी 4.8। मूत्र का पीएच मान 4.8, यानी सीधा समझिए 4 गिलास यदि आप पानी पीजिएगा तो आपको 8 बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, यानी मूत्र का पीएच मान 4.8। शराब का पीएच मान 2.8। शराब यानी वाइन, शराब का पीएच मान कितना हो जाएगा? 2.8। शराब कोई व्यक्ति अकेले नहीं पीता है, वो हमेशा दोस्तों के साथ शराब पीना पसंद करता है। तो यानी शराब का पीएच, 2 आदमी हमेशा शराब पीने का प्रयास करता है, 2 आदमी मिल करके शराब पीता है। और जब 2 आदमी शराब पीना शुरू कर देता है तो वहाँ पर 8 आदमी और आ जाते हैं, एकदम सब मिल करके पीना स्टार्ट करते हैं, मौज मस्ती करने लगते हैं। यानी शराब का पीएच मान हो गया 2.8। अब है सिरका का पीएच मान 2.5। सिरका यानी सिर यानी हेड, वैसे हेड नहीं है, समझने के लिए बस सिर यानी हेड। सिर का 2 हिस्सा होता है, हेड में 2 हिस्सा होते हैं, दायां भाग बायां भाग। सिर 2 हिस्सा, सिर का कितना हिस्सा? 2 हिस्सा, यानी सिरका का पीएच मान 2.5 को आप याद कर लेंगे। ऑप्शन में यदि आ जाएगा सिरका का पीएच मान कितना होता है, ऑप्शन में दे देगा 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, तो किसको मारना है? 2.5 को, क्योंकि सिर में कितना हिस्सा होता है? 2 हिस्सा होता है। 0.5 को दिमाग में बैठा लेंगे, यानी 2.5 किसका? सिरका का पीएच मान कितना होता है? 2.5 होता है। नींबू का पीएच, निमोराल, मतलब नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। हम जब भी बाज़ार जाते हैं तो अकेला नींबू नहीं खरीदते हैं, जोड़ा में खरीदते हैं। यदि 2 दोस्त जाता है नींबू खरीदने के लिए, एक अपने लिए लेता है और एक अपने दोस्त के लिए लेता है। यदि मतलब 2 दोस्त जाएगा तो एक अपने लिए लेगा और अपने दोस्त के लिए लेगा। और नींबू जब भी खरीदा जाएगा जोड़ा में खरीदा जाएगा, नींबू जब भी खरीदा जाएगा जोड़ा में खरीद जाए, यानी 1 जोड़ा बराबर 2, 1 जोड़ा बराबर 2 नींबू। नींबू का पीएच मान 2.2, नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2 होता है। अब आइए जानते हैं, ये तो हो गया, उम्मीद करते हैं आप लोग को ट्रिक समझ में आ गया होगा। अब चलिए थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। पीएच स्केल 0 से 14 के बीच होता है, और 0 ऐसे समझिए ग्राफ पर, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 14, बीच में 7। 0 और 7 के बीच में जो है वो एसिड है,
एसिड यानी अम्ल, अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। और 7 से 14 के बीच में जो भी है उसको हम बेस बोलेंगे, बेस यानी क्षार, बेस यानी क्षार। और चलिए 0 से 7 को हम बोलेंगे अम्ल, और 7 से 14 को बोलेंगे हम क्षार। 0 से कम नहीं होगा और 7 से ऊपर नहीं होगा। pH स्केल हमेशा 0 और 14 के बीच में रहेगा। और मान के चलिए जिस विलयन का pH मान 7 से कम होगा वह विलयन अम्लीय होता है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है जिस विलयन का pH मान 7 से कम है, 7 से कम यानी इधर बाएं तरफ 7 से कम है वो है अम्लीय, और 7 से ज़्यादा हो गया तो वह हो गया क्षारीय। और 7 यदि है तो ये होगा न्यूट्रल, न्यूट्रल यानी उदासीन। 7 यदि pH वैल्यू 7 है तो वह हो जाएगा उदासीन हो जाएगा। जिस विलयन का pH वैल्यू 7 से अधिक हो वह विलयन क्षारीय होता है। जिस विलयन का pH 7 होता है वह विलयन उदासीन होता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जो होता है विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। और क्षार का जो होता है, क्षार का विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। दूध और रक्त किस विलयन का उदाहरण है? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। दूध और रक्त किस विलयन का उदाहरण है? कोलाइड विलयन का उदाहरण है। और pH बराबर जो होता है, pH बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन। pH बराबर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन बराबर होता है माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन, माइनस लॉग H प्लस आयन। यह फार्मूला हो गया pH स्केल निकालने के लिए। वैसे निकालने में थोड़ा सा समय ज़्यादा, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता है, उस पर भी एक वीडियो हम लेकर के आएंगे। यानी pH स्केल निकाला कैसे, ये से समुद्री जल का pH मान 8.4 कैसे हुआ ये निकाला जाता है, सूत्र है, इस सूत्र पर निकाला जाएगा। यानी pH बराबर माइनस लॉग H प्लस आयन, इसी सूत्र पर ये सभी निकाला जाता है। एक वीडियो हम कोशिश करेंगे उस पर भी लेकर आने के लिए। और ज़्यादा उस पर यदि नहीं जाया जाए तो इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। और किसी भी एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो इसी सब से उठा के पूछा जाता है। बेसिकली नींबू का पूछ दिया जाता है, सिरका का, शराब का, मूत्र का, शुद्ध रक्त का पूछ दिया जाता है, पीत का पूछ दिया जाता है, लार का पूछ दिया जाता है। इसी में 10 में से यह इम्पोर्टेंट है, इसी में से जब भी आएगा तो इसी में से आएगा। और यदि दूसरा कोई पूछ दिया तो फार्मूला बैठा देंगे, याद रहेगा तो वैसे भी बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो हमें प्यार दें। और स्टडी जीत की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, उस पर वीडियो हम डेली लाते हैं। स्टडी जीत की यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। फिर अगले दिन हम ट्रिक की वीडियो लेकर के आएंगे। आप सभी को नमन। जय हिंद, जय भारत, जय खगड़िया, जय बिहार।